आज के वीडियो में हम लाए हैं प्रश्नावली क्लास 10th के NCERT प्रश्नावली 1.2 के 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो उसी को आज हम लोग हल करेंगे और बिल्कुल ये मौखिक रूप से आंसर देने का ये चीज़ है और एग्जाम में हमेशा अधिकांशतः बार ये पूछ रखा है और आता भी है। ठीक है, तो इसे हम लोग समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे। पहले क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए देखते हैं ध्यान से। ठीक है, बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए को प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो 1 से स्टार्ट हो करके अनंत तक जाती हो। ठीक है, उसे ही तो कहते हैं प्रकृत संख्या। गिनती की संख्या को भी कहते हैं लोग, गिनती की संख्या बोले या फिर 1 से स्टार्ट हो, गिनती 1 से ना स्टार्ट होता है इसलिए उसको प्रकृत संख्या कहेंगे। ठीक, तो समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग जानते हैं क्या कि 6 का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुना 3 होता है। ये कौन नहीं जानता है कि 6 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6 यानी कि 2 गुना 3 के रूप में टूटेगा ना। चलिए, तो इसके बाद में क्या लिखा गया है कि जबकि कोई प्रकृत संख्या, देखिए वही 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। वही जो देखिए जो कि प्रकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, मतलब कहने का मतलब है ना कि देखिए जबकि कोई प्रकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप को, मतलब कहे के है ना कि वैसने 0 पर समाप्त होगा, वैसने 0 पर समाप्त होगा जेकर जब हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब 2 गुने 5 के रूप में टूटे, 2 गुने 5 के रूप में टूटे तब वही जो है से 0 पर समाप्त हो सकता है। जैसे देखिए तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है से 2 गुने 3 है ना, तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुने 5 के रूप का नहीं है। चलिए जैसे एग्जांपल हमने ले 10 को, तो 10 जो है 2 गुने 5 2 5 10 यानी 2 गुने 5 के रूप में है, तो ये अंक जो है से प्रकृति संख्या के लिए 0 पर समाप्त होगा। ये जो है 10 अगर बोलता, देखिए 6 के जगह पर अगर 10 रहता तो वो समाप्त होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुने 5 के रूप में होता है। और एग्जांपल ले लीजिए 100 को ले लीजिए, 100 भी जो है से 2 गुने 5 के रूप में रहता है। देखिए 2 से काटिए 50, 2 से काटिए 25, 5 5 25 यानी कि 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2, तो ये जो है से 2 गुने 5 के रूप में आया कि नहीं आया, तो ये भी जो है से प्रकृति संख्या के लिए 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, तो देखिए इतना ही चीज़ आपको लिखना था और ये काम को दर्शाना है, दिखाना है कि इस तरह से इसको हम गुणनखंड करेंगे तो 6 गुने 2 गुने 3 के रूप में है, इसीलिए ये जो है से अभाज्य गुणनखंड जब इसको किए तो हमको पता चल गया कि 2 गुने 5 के रूप में नहीं आ रहा है, तो इसलिए जैसे गलत है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता है, बल्कि वही समाप्त होगा जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में सिर्फ होता है। और कुछ आ जाए तो नहीं हो पाएगा, लेकिन खाली 2 गुने 5 रहे ना तो वो बिल्कुल 0 पर समाप्त होगा। और फिर तो आप समझ सकते हैं जो नहीं होगा नहीं होगा। चलिए, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। तो लास्ट में यही लिखना है कि अतः 6 के पावर n अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 है। अगर 2 गुने 5 रहता तो हो जाता समाप्त, लेकिन 2 गुने 3 है इसलिए समाप्त ये नहीं होगा। चलिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा